नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2021 में जो फाइनल रिजल्ट हुआ संस्कृत साहित्य के साथ, उस पर करेंगे। कितने बच्चे सफल हुए संस्कृत में, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उनको कितने मार्क्स मिले, और जो किसी दुर्भाग्य से अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए उनको कितने मार्क्स मिले। और कुछ पूछते हैं कि हिंदी और संस्कृत में कौन बेस्ट है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और क्या रैंक जो होता है ऑप्शनल से डिसाइड होता है या कोई अन्य वजह है? क्या सेल्फ स्टडी संस्कृत किया जा सकता है, अर्थात सेल्फ स्टडी से संस्कृत हम कर सकते हैं अथवा नहीं, आदि विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2021 में जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें संस्कृत साहित्य के साथ 2 स्टूडेंट अंतिम रूप से चयनित हुए। एक इंग्लिश मीडियम है, दूसरा हिंदी माध्यम का है। इनका मार्क्स भी हम लोग देखेंगे। जहाँ तक हमें ज्ञात है, संस्कृत के साथ 6-7 स्टूडेंट ने इस पर मेंस लिखा और लगभग सभी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित हुए। लेकिन जिनका भी फाइनल रूप से नहीं हुआ उनको भी संस्कृत में अच्छा स्कोर आया है। जैसे दीपक गोदारा, इसको संस्कृत साहित्य में 274 अर्थात 250 के करीब नंबर आए। फर्स्ट पेपर में 145, लगभग 150। 145 नंबर लाने के पीछे क्या कारण था? जब ये क्लास करते थे रेगुलर, तो डेली यह जो है एक पेज संस्कृत में लिख के लाते थे, चाहे ऐसे हो, अनसीन पैसेज हो, व्याकरण। फलतः इसको अच्छा स्कोर हुआ व्याकरण में। अब आप सोच के देखिए, 274 नंबर लाने के बाद भी कहीं रैंक नहीं आया। और हिंदी साहित्य में आप जानते हैं सुनील कुमार धर्मंता जी, जो 22 रैंक पर चयनित हुए इस बार, उसको हिंदी साहित्य में 268 मार्क्स मात्र है। 268 नंबर पर 22 रैंक और 274 नंबर पर कोई रैंक नहीं। क्या मतलब है? मतलब यही है, यदि दीपक गोदारा को जीएस में, ऐसे में, इंटरव्यू में अच्छे नंबर होते तो शायद ये भी टॉप 20 में ज़रूर आते। उसी तरह हरियाणा का पवन कुमार, उनको भी 262 नंबर है, लेकिन वह भी अंतिम रूप से कहीं चयनित नहीं हुए। तात्पर्य क्या है? यदि पवन को भी जीएस अच्छा रहता, ऐसे अच्छा रहता, इंटरव्यू अच्छा रहता है, तो निश्चित रूप से टॉप 50 में ज़रूर रहते। और शेष जो विद्यार्थी है, पवन, प्रकाश, स्तुति, दिनेश और दुर्भाग्य से कमला प्रसाद का इस बार चयन नहीं हुआ। इन लोग को भी 250, लगभग 250 मार्क्स है। इस बार 250 का स्कोर कम नहीं है। इस बार 250 का स्कोर का मतलब है 350 के करीब है, क्योंकि किसी भी ऑप्शनल में जो है अधिक नंबर नहीं मिला है। फलतः संस्कृत में भी इस बार असफल होने के बावजूद भी सबको अच्छा स्कोर है। संस्कृत के वजह से कोई असफल नहीं हुए। यदि इन लोग का जीएस अच्छा रहता, ऐसे अच्छा रहता, इंटरव्यू अच्छा रहता, तो इस सारे के सारे 100% संस्कृत का रिजल्ट होता। लेकिन दुर्भाग्य से इनका कहीं न कहीं कमियां रह गई। अब आइए, इस साल जो सफल कैंडिडेट है वो इंग्लिश मीडियम का है। एक 181 रैंक है, नाम है रामेंद्र प्रसाद। इसको मार्क्स है 294, 294, 6 नंबर कम, 300। अब आप सोचिए, लगभग 300 नंबर लाने के बावजूद भी संस्कृत साहित्य का रैंक 181 चला गया। और आप जैसा कि जानते हैं, हिंदी साहित्य में रवि कुमार सिहाग, उसको हिंदी साहित्य में 284 मार्क्स है और रैंक है 18। अब आप देखो, 22 रैंक, 18 रैंक, 284, 268 मार्क्स है। लेकिन संस्कृत साहित्य में 294 नंबर आने के बावजूद भी
हमारा रैंक कहाँ चला गया, 181। तो इसका मतलब क्या, रैंक जो है डिसाइड कौन करता है, रैंक जो डिसाइड करेगा आपका जीएस भी स्ट्रांग हो, ऐसे भी हो, इंटरव्यू भी हो, सब होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि संस्कृत साहित्य में नंबर हमेशा अच्छे आते हैं, लेकिन आप अच्छे रैंक लाने के लिए आपको हर पोर्शन, हर आपका जो टॉपिक है सब में आपको अच्छा करना है। अब आप देखिए, ये नहीं है कि इसी बार संस्कृत साहित्य में अच्छा नंबर आया है, इसके पहले भी आप देखेंगे 2016-17 में भी हिंदी साहित्य में गंगा सिंह को 315 नंबर आया था, परंतु उस साल गौरव सिंह सोगरवाल को संस्कृत में 316 नंबर आए और केवल सेकंड पेपर में उसको 250 में 250 175 नंबर लाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इसी साल आया है संस्कृत साहित्य में खूब अच्छा स्कोर, हमेशा अच्छा स्कोर आ रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर टॉप 100 में क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया भी है कि टॉप 100 में कितने ने नंबर लाया है, और उसके पीछे भी उसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत साहित्य का ऑप्शनल का योगदान था। और अब सवाल उठता है कि और हिंदी साहित्य का एक है पवन, वह डॉक्टर पवन जो डेंटल है, अर्थात वह दांत के डॉक्टर थे, उसका रैंक है 551। ये वही पवन है जिसका मैंने 2 साल पहले पाणिनि यूट्यूब पर नंबर बताया है, जिसको 301 नंबर आया था संस्कृत साहित्य में। फर्स्ट में 157, सेकंड में 145। इस बार थोड़ा कम स्कोर है, तो जानेंगे पवन जी से कैसे कम स्कोर आया। तो इसका मतलब है कि इतने अच्छा स्कोर के बावजूद भी रैंक बहुत पीछे जा रहा है। और इनकी तो बड़ी लंबी कहानी है, इन्होंने मैराथन पारी खेली है, अर्थात इन्होंने 9 बार कंटिन्यू पीटी और मेंस दिया, इंटरव्यू तक गए, लेकिन हमेशा कभी जीएस में, कभी एसए में, कभी इंटर में, संस्कृत में हमेशा इसको अच्छा स्कोर रहा है और 300 प्लस ही रहा। तो इसका मतलब यही है कि आप अच्छा स्कोर के बावजूद भी रैंक तब आपको अच्छा आएगा जब आप अच्छे तरह से सारे जगह आप करेंगे, तब इंटरव्यू भी अच्छा होना चाहिए सब में। हाँ, ऑप्शनल में तो होना ही होना चाहिए। जिस साल पवन को 301 नंबर आया था, उस साल जो 1 रैंक था उसको भी 300 मार्क्स नहीं था, टॉपर को भी। लेकिन संस्कृत में हमेशा हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्यों? आपको कंपल्सरी 3 क्वेश्चन संस्कृत लिखना है, आप 4 लिख सकते हैं, 5 लिखते हैं, मैक्सिमम संस्कृत में लिख दीजिए, जो बच जाता है हिंदी या इंग्लिश में लिख दीजिए। और 2017 से तो ऐसा प्रावधान है, आप जीएस इंग्लिश में लिखिए, ऐसे इंग्लिश में लिखिए, लेकिन संस्कृत आप हिंदी और संस्कृत में लिख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है 2017 से। तो आप देखते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, पहले भी आप देख चुके हैं। तो आपका जो तैयारी होनी चाहिए ये। और कुछ कहते हैं सेल्फ स्टडी। देखिए, सेल्फ स्टडी से भी संस्कृत में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसे इस बार का ही देखिए आप, रामेंद्र प्रसाद सेल्फ स्टडी किया, कहीं भी कोचिंग नहीं किया। क्यों कोचिंग करेंगे? इनके पिताजी ही खुद, जैसा कि आपको ज्ञात है, संस्कृत से आईपीएस। जब घर में ही अच्छा गाइडलाइन करने वाला हो, दिशा निर्देश करने वाला हो, तो फिर क्या ज़रूरी है कि कहीं कोचिंग करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो तात्पर्य यही, इतना ही नहीं, आप सदानंद कुमार को देखिए, 2009-10 में कहीं भी कोचिंग नहीं किया। खुद मेरा छोटा भाई था, सेल्फ स्टडी करके पूरे भारतवर्ष में 2009-10 में सबसे ज़्यादा संस्कृत में नंबर था, 4.5। उसी तरह आप कृष्णकांत पाठक को देखिए, 395 नंबर था उनको, जिसका मैंने सारे डिटेल से बताया है पाणिनि यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेल्फ स्टडी से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं संस्कृत में दूसरे पेपर के बनिस्पत। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि आपको यदि कोई अच्छा दिशा निर्देश करने वाला हो, चाहे वो सीनियर हो, आपके माता हो, पिता हो, गुरु हो, कोई भी, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब कुछ आ रहा है जवाब कुछ और दे रहे हैं। 2017 से देखिए, फर्स्ट पेपर में तो खूब अच्छा स्कोर आ रहा है संस्कृत में, क्योंकि उसमें व्याकरण है। लेकिन सेकेंड पेपर में 2017 से बहुत ही कम नंबर। इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे कारण है 2017 से संस्कृत पढ़ाने वाले बहुत से विद्वान हुए। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, शब्द प्रति शब्द लिखो, कोई कहता व्याख्या में अन्वय लिखो, कोई कहता है टिप्पणी मत दो, कोई कहता है व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं। कुछ विद्यार्थी इतना दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उसे समझ में ही नहीं आता था हम क्या लिखें एग्ज़ाम में। फलतः सेकंड पेपर में 2017 से बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, परंतु जो यूपीएससी के डिमांड के अनुसार लिख रहा है, जो उसका मांग है, उसको अच्छे स्कोर आ रहे हैं हमेशा, इस बार भी आए। तो तात्पर्य यही है कि आप जब भी लिखें तो यूपीएससी के मांग के अनुसार लिखें, ना कि आप आशय आ रहा है निबंध लिख रहे हैं, व्याख्या में कुछ से कुछ बातें लिख रहे हैं। सेकंड पेपर तो और डिसाइड है, जिन्होंने ऐसा लिखा, मैंने पहले भी बताया गौरव सिंह सोगरवाल को 250 में 250 नंबर क्यों आया, उन्होंने जो डिमांड था, जो मांग था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा नंबर। तो तात्पर्य यही है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छे तरह से नंबर ला सकते हैं और रैंक डिसाइड कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि फाइनली रूप से 2 ही संस्कृत में हुए, लेकिन जाते ही कम बच्चे हैं, मुश्किल से 5-10 टोटल जाते हैं भारतवर्ष में। और दूसरे विषय में देखिए, हाँ ध्यान रखिएगा, मैंने हिंदी से आपको तुलना किया, हिंदी की मैंने बुराई नहीं किया, कारण मैं किसी भी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करता हूँ। हर विषय में अच्छे नंबर ला रहे हैं, हर विषय में अच्छे नंबर आ रहे हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, सब विषय अच्छे हैं, कोई भी विषय खराब नहीं। लेकिन बार बार विद्यार्थी पूछते हैं सर हिंदी लो या संस्कृत, तो आप खुद देख लिए कि 18 रैंक को 284 और 181 को 294। इसका मतलब इस बार भी 10 नंबर संस्कृत में हमेशा स्कोर ज़्यादा ही रहा, इस बार भी रहा है। तो चलिए, मैंने आपको इस साल का नंबर बताया, रैंक बताया, और जो दुर्भाग्य से असफल हुए उसका मुख्य कारण था कि उसका जीएस इंटरव्यू और ऐसे में उसको नंबर कम मिले, अन्यथा सारे के सारे पास कर जाते, नहीं तो लास्ट से चयनित तो हो ही जाते अंतिम रूप से। तो अब आप ये मत सोचिएगा, मैं नए विद्यार्थियों को बार बार कहता हूँ कि यदि कोई विषय आप चयन कर रहे हैं तो उसके पहले आप सोचिए, सिलेबस देखिए, और जो विषय है आपके पास उससे तुलनात्मक रूप से अध्ययन करिए और देखिए क्या उसमें हमें अच्छा नंबर आ सकता है। संस्कृत में ज़्यादा नंबर का जो आने का कारण वह एकाध यह कारण है मेरे विचार से कि संस्कृत में एक एक नंबर का सवाल पूछता है, जैसे संधि, समास, कारक, वाच्य से 2-2 नंबर का सवाल पूछता है, और अनसीन पैसेज 5-5 नंबर का 10 क्वेश्चन रहता है। सोच के देखिए, यूपीएससी में किसी भी ऑप्शनल पेपर में एक एक नंबर 2-2 नंबर का सवाल नहीं पूछता है। यही कारण है कि संस्कृत सर्वाधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि आप पहले से भी परिचित रहते हैं। तो ठीक है, आज मैंने आपको बताया कि संस्कृत में कितने स्कोर हुए इस बार, पहले भी तुलनात्मक रूप से मैंने आप लोगों को बताया। और कौन सा विषय क्या हो, मेरे कहने से मत ले लीजिए कि संस्कृत में इस बार बढ़िया स्कोर आया, चलो कैलाश बिहारी ने कहा ले लिया, नहीं, कोई टॉपर्स के नहीं। आप अपना समझ विकसित करिए, मैं बार बार कहता हूँ, आप अपना समझ विकसित करिए, देखिए यदि आपको लगे कि दूसरे विषय से इसमें हमें ज़्यादा नंबर आ सकता है तब आप उसका चयन करिए, अन्यथा नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, आप किसी भी विषय का कितना भी अध्ययन कर लीजिए, 2 साल 4 साल 5 साल, संस्कृत केवल 3 महीने का समय दीजिए, 1 नंबर भी स्कोर ज़्यादा रहेगा तो रहेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप विषय को चुनने के पहले आप अच्छे तरह से अपने में समझ विकसित कर लीजिए, तभी लीजिए, किसी के कहने पर नहीं। ठीक है, हाँ, जहाँ तक कि टेस्ट है तो मैं बार बार कहता हूँ, जब आप क्लास करते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाइए और जो अच्छा दिशा निर्देश करने वाला है उसको करें। जरूरी है कोचिंग करना, ज़रूरत ही नहीं कोचिंग करने की। जो यूपीएससी के समझ को विकसित कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। फिर देखिए, एक ऐसे डेली लिखिए, अनसीन पैसेज डेली बनाइए, सारे के सारे रिपीट। क्यों, 30 श्लोक है और सोचिए 1 साल में 5 श्लोक पूछते हैं, वो कितने बार रिपीट हुए होंगे, और इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं संस्कृत में। तो आप ऐसे अपना संस्कृत में राइटिंग प्रैक्टिस खूब करिए और संस्कृत में जो अधिकतम क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिए, तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में शीघ्र अतिशीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभमस्तु।